हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्मृति हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच आप सभी के इतने प्यार भरे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, भूरीनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद भेज रही हूँ। आपके जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। ब्लेसिंग्स आपको सेंड कर रही हूँ। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। एंड अगर लाइक किसी भी एरिया में आप प्रॉब्लम फेस कर पा रहे तो पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता इस जन्म में, ठीक है। तो जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पर रेजोनेट हो रहे हैं वो आपके लिए हैं, जो ना हो किसी और के लिए। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के इस रीडिंग को सुनिए। थैंक यू, थैंक यू। हर हर महादेव। जय माँ भगवती की। थैंक यू। यहाँ पर द एम्परर की एनर्जीज आ चुकी है। तो मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जो भी यहाँ पर इस ग्रुप में लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा जीवन में बचपन से ही बहुत सारी चीज़ों को फेस आउट करते करते आपने जीवन में छोटेपन से ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सोल बन चुके होंगे। एंड आपने अपने एक्सपीरियंस की वजह से बहुत बार लोगों के जीवन में उनको सही फैसले लेने में उनकी मदद आपने की होगी। एंड इसी वजह से कई बार आपके घर में आप अपनी जो नियम कानून होते हैं उसको ज़्यादा ही लेकर के चलने की कोशिश आप करते हैं। एंड आप अपने घर की बुनियाद हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बुनियाद, जिनके पास दुनिया देखने का एक प्रैक्टिकल बहुत पॉजिटिव नज़रिया है, जिसके पास बहुत ही अनुभव है, बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है। आपकी सोल भी ऐसी ही हुई है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की हुई है। जहाँ पे भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रहते हैं या फिर कई प्रकार के जो उलझने रहती हैं, वो सारी चीज़ें आप बेसिकली यहाँ पर जान जाते हैं, ठीक है। और आप अपने जीवन में हमेशा ही वही करते हैं जो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सही हो, ठीक है। इसके लिए कई बार आपको गलत भी ठहराया जाता है या फिर आपको गलत नज़रिए से भी देखा जाता है, लेकिन आप हमेशा सही से काम करने में ही बिलीव करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके जैसा बनने में लोगों को बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। इसी वजह से कोई आपकी तरफ बन नहीं पाता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पाथ बहुत ही ज़्यादा कांटों से भरा हुआ है, जहाँ पर आपको चलते समय आपके अपनों ने ही आपको बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक, अभिमानी, ऐसी बातों से आपको हमेशा देखा है। आपके पीठ पीछे ही आपके गुरूर की बहुत ज़्यादा बातें यहाँ पर कर रखी होगी। एंड हमेशा आपको डोमिनेटिंग नेचर के हैं, ऐसे भी आपके लिए यहाँ पर कहते हैं। इसी वजह से उनको ऐसा लगता है कि इनके जैसा कोई अलग ही होगा जो हर चीज़ अपने हिसाब से करना यहाँ पर पसंद करता है। किसी और की बात यहाँ पर आप सुनते नहीं, हमेशा अपने मन की करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, ऐसा भी कभी बार लोग यहाँ पर कहते हैं। एंड अपने जीवन में अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए, सही रास्ता चुनने के लिए कई बार आप अपनों की नज़र में ही बहुत गलतियाँ यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा आपको अपने ही आपको यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आप हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से क्या कर सकते हैं। एंड इसी वजह से आप शो आउट नहीं करते, आप उसको अंदर ही लेकर के चलते हैं। समय आने पर आपकी शक्तियाँ लोगों के सामने आती हैं, तब उनको पता चलता है कि इनके जो स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स हैं वो आध्यात्मिक है। इसी वजह से आप अपने जीवन में हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। एंड यही वो चीज़ है जो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती रहती है, ठीक है।
वाओ, 6 ऑफ पॉइंट्स। तो आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनसे अगर कोई भी कुछ भी यहाँ पर अपना दर्द, अपनी तकलीफ आपको बताएं और आपसे मदद यहाँ पर मांगने की कोशिश करें, तो आप तुरंत बिना कुछ सोचे समझे उनकी हेल्प ज़रूर से करते हैं। आप एक से अधिक लोगों की हेल्प यहाँ पर कर सकते हैं, इतनी आपके अंदर क्षमता भी ईश्वर ने दे रखी हुई है। ठीक है, आपके जैसा बनने में इसीलिए लोगों को समय लगता है, क्योंकि आप अपने परायों में बिना भेद किए हुए आप लोगों की यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। एक ऐसी एनर्जीज में है जहाँ पर आप जितना देते हैं यूनिवर्स आपको उतना ही ज़्यादा उसका दुगना करके आपको हमेशा रिसीव करवाती है। आपकी जो भी पोजीशंस होगी, करियर जो भी आपका होगा, उसमें आपको हमेशा इसी वजह से कामयाबी भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मिलती चली आई हुई है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप हमेशा लोगों को बहुत ही ज़्यादा परखने की शक्ति भी रखते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके जब भी तकलीफ़ें होती हैं उनको आप ज़रूर से यहाँ पर हेल्प कर पाते हैं। ठीक है ना, आपके जैसा बनने में उनको इसी वजह से एक जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमेशा दिन दुखों की सेवा करने में अपने आप को लगाया है। बहुत ज़्यादा अकेले रहकर भी दुनिया की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से आपने पूरा किया हुआ है। एंड बहुत ज़्यादा गिविंग एंड रिसीविंग की जो एनर्जीज होती है उसमें सिर्फ आपने गिविंग नेचर ही रखा हुआ है, और आप हमेशा कुछ भी चीज़ देते समय बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करते हैं कि ईश्वर ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं किसी के लिए कुछ भी यहाँ पर कर पाऊँ। एंड इसी वजह से जो अभी आपका माइंड सेट रहता है वो हमेशा किसी के भी कष्ट सुन कर के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपका दिल रो उठता है ये देख करके कि प्रभु की कर्म की जो लोगों की करुणता है वो किस प्रकार की है। ठीक है, आप जैसे प्रभु से हमेशा प्रेयर्स करते हैं कि लोगों को अगर हाथ उठाना पड़े तो सिर्फ आपके सामने, बाकी किसी के सामने मांगने की नौबत यहाँ पर ना आए। ठीक है, एंड आप हमेशा उन लोगों को उनकी ज़रूरतमंद की चीज़ों को देने के बाद कभी भी उसको याद नहीं रखते हैं। अगर कोई इंसान आपको बार बार याद दिलाने की कोशिश भी करे तो अभी भी आप उसको याद नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, 4 ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी से, तो यहाँ पर आपने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किया हो सकता है। जब भी आपको जीवन में मौका मिला है कि आप लोगों के लिए कुछ करें तो आपने हमेशा धन को खर्च करने के बारे में सोचा है, लेकिन जब अपने बारे की बात आई है तब आपने हमेशा ही बहुत ज़्यादा सोच समझ करके फाइनेंशियल चीज़ों के कदम आपने अपने बारे में उठाए हुए हैं। यहाँ पर आप हमेशा जो भी स्टेबिलिटी से ढूंढते हैं अपने परिवार के लिए ढूंढते हैं, एंड यहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हील भी यहाँ पर कर पाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दिव्य प्रकाश आपके साथ हमेशा ही रहता है। एंड आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मानते हैं कि आप मटीरियली कोई भी डिज़ायर्स हो, कोई भी काम आपको यहाँ पर दिया जाए उसको आप बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर मेहनत करने का हुनर है, कुछ चीज़ों को स्टेबल करने का हुनर है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके साथ एंजल्स हमेशा ही रहते हैं। आपके आसपास जब भी मनी की ब्लॉकेजेस होती है आपके जैसे एंजल स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प करने के लिए पहले से मौजूद हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं से आपको आंसर्स देते हैं, कहीं ना कहीं से आपको मनी की रिसीविंग भी यहाँ पर करवा पाते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब भी एक से अधिक काम यहाँ पर फाइनेंशियली करने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा माइंड अपना उसी में आप लगाने की कोशिश आप यहाँ पर करते हैं, क्योंकि आपको जीवन में हमेशा स्टेबिलिटी वहाँ चाहिए जहाँ पर आप बहुत ही सुकून से उसको कर पाएँ। ठीक है, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा अबंडेंस की चीज़ें नेचर के साथ कनेक्ट करके रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप जब भी मनी अर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को और नेचर के साथ भी आप यहाँ पर खर्च करना पसंद करते हैं। जैसे आपको प्लांटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप बहुत ज़्यादा ऐसी हरियाली के बीच में यहाँ पर रहना पसंद करते हैं, या फिर अपने आसपास ऐसी प्लांटिंग्स आप यहाँ पर ज़रूर से करते हैं। साथ में मुझे यहाँ पर ये भी फील कर पा रही हूँ कि आप हमेशा अपने एंजल्स अपने स्पिरिट गाइड से जुड़ने की वजह से जो भी पॉजिटिव काम होते हैं जैसे वो पहले से ही आपको यहाँ पर गाइडेंस देना शुरू कर देते हैं, और आप वो गाइडेंस बहुत अच्छी तरीके से फॉलो भी करते हैं। कई जगह पर आपने इस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी दिए हो सकते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पर कार्यरत रहते हैं। आपके जीवन में भले ही आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, लेकिन कभी भी आपने उस चीज़ का जिक्र कहीं भी किया नहीं है। हमेशा सब कुछ अच्छा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, ऐसा ही आपने दिखाने की कोशिश की हुई है। ठीक है ना, यहाँ पर
आपको हमेशा मनी को लेकर के बहुत अच्छी तरीके से सद्बुद्धि यहाँ पर है आपके अंदर, क्योंकि आप मनी को मल्टीप्लाई करना अच्छी तरीके से जानते हैं। 4 की एनर्जीज आपको बार बार यहाँ पर दिखाई दे सकती है। एसेंडेंट मास्टर्स आपके सराउंडिंग्स में जो भी रहते हैं वो आपकी मनी की रक्षा यहाँ पर ज़रूर से करते हैं। आपके सामने जब भी कोई एक खर्च आता है तो आप दूसरे की तैयारी पहले से करना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर ये माइंडसेट रहता है कि मुझे हर जगह प्रैक्टिकल वे में काम करना है। ओके, एंड इसी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अनोखे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा आपके जैसा बनने के लिए लोगों को एक जन्म यहाँ पर लेना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा सोशल तरीके से भी जीने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। ओके, यहाँ पर 6 नंबर्स की एनर्जीज है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप अपने जीवन में हमेशा लोगों से हटकर के यहाँ पर नज़रिया रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा दूर चले जाने में बिलीव करते हैं, ना कि उसके साथ आप किसी भी तरह की कम्युनिकेशंस करने में बिलीव करते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको हमेशा अपने परिवार की सेफ्टी की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है एंड उनके भविष्य को लेकर के, उनकी सिक्योरिटीज़ को लेकर के आप हमेशा परेशान रहते हैं। यहाँ पर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई भी ऐसा साया जो मेरे परिवार को चोट पहुँचा सकता है उसको आप यहाँ पर खुद से और अपने परिवार से बहुत ज़्यादा दूर रखने की कोशिश करते हैं। आप एक ऐसी ढाल हैं जो आप बाहर से हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है अपनी फैमिली को लेकर के। कोई भी अगर यहाँ पर अनचाहा ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर्ड होता है तो आपको जैसे इंट्यूशन पावर होना शुरू हो जाती है। आपका सिक्स सेंस जैसे आपको मैसेज देना शुरू कर देता है कि ये सफ़र और ये लोग आपके लिए कैसा रहने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं जो एक जिम्मेदारी लेते हुए भी, किसी छोटे बच्चे की या फिर किसी की भी जिम्मेदारी लेकर के भी अपने जीवन में अप्स एंड डाउन्स आप यहाँ पर डेली बेसिस पे करते हैं। जॉब करते हैं, आप सफ़र करते हैं, डेली ट्रांजिशंस करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने फैमिली की प्रोटेक्शंस को हमेशा ध्यान में रख कर के कार्य करते रहते हैं। जैसे बार बार आपको बाहर जाना भी पड़ता है, लेकिन हर सफ़र के लिए आप जैसे हमेशा मेंटली प्रिपेयर भी रहते हैं कि आपको ये सफ़र में बहुत ही ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जिनका शैडो वर्क अभी भी बाकी है, जो आपसे यहाँ पर उलझ सकते हैं, जो आपको हमेशा सफ़र में भी यहाँ पर हार्म पहुँचा सकते हैं। लेकिन आपके अंदर की जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि आप एनर्जीज को शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऐसा वही इंसान कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ईश्वरीय शक्ति से जुड़े हुए हों, उनकी आराधना करते हों। यहाँ पर आपके जैसा बनना इसी वजह से लोगों के लिए मुश्किल है क्योंकि लोगों ने हमेशा आपके खिलाफ बहुत बार साजिशें की हुई है। आपको हमेशा अपने घर से दूर रखने की भी कोशिश बहुत बार लोगों ने की है, लेकिन फिर भी आपने हमेशा उनको माफ़ किया है। हमेशा उनके लिए आपने कुछ न कुछ खरीद करके, कुछ न कुछ चीज़ें उनको दे करके उनके लिए जीवन में पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधाएं यहाँ पर करने की कोशिश आपने ज़रूर से कर रखी है। आप हमेशा उनके दिल को देखते हैं कि इस समय उनका समय अच्छा नहीं है, इसी वजह से उनका मन बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। आपकी सोच हमेशा उनसे 2 कदम आगे की रहती है, इसी वजह से ईश्वर भी आपके सारे कार्य बनाते चले जाते हैं। किसी भी चीज़ की यहाँ पर तकलीफ आपको होती नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ। क्या एक समय आपके जीवन में ऐसा आया था जब आपने सारी चीज़ें यहाँ पर खो दी थी एंड उसको खोने के साथ साथ आपको एहसास हुआ कि कितने आपके अपने हैं और कितने आपसे पराए हैं। आपने जैसे वो सिचुएशंस अपने आप में एक स्टेबल एनर्जीज में लिया एंड जो भी चीज़ें बदलाव हुई उसकी वजह से आपने खुद को संभालना सीख लिया। आज जब इंसान को छोटी सी तकलीफ होती है तो वो बहुत जल्दी से रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज आप इतने ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं कि आप उससे वो अपने दुख में आंखों से आंखें मिला करके बात कर पाते हैं
और आपका मन, आपका आत्मविश्वास इतना स्ट्रांग रहता है कि गिरने के बाद भी आप यहाँ पर ना तकलीफ को झेलते हैं, उसको हमेशा तोड़ करके बाहर निकलना भी पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को सब कुछ मिल जाता है बना बनाया हुआ, और कोई यहाँ पर शुरू से प्लानिंग करके उसके बाद अपने जीवन में स्टेबल हो पा रहा है। आप ऐसे इंसान हैं जो कितनी भी ज़्यादा अनस्टेबिलिटीज में जिए, लेकिन उसके चेहरे पर का जो तेज है, उसका जो आत्मविश्वास, वो कभी भी खत्म नहीं होता। आप हमेशा अपने जीवन में अपने ताज को, अपना आत्मविश्वास को अपना ताज आप समझते हैं, एंड इसी वजह से किसी भी चीज़ को खोने के बावजूद भी आपके अंदर इतनी पावर होती है कि आप उसको फिर से स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी बुद्धि पर, अपने विचार पर और खुद पर बहुत ही विश्वास है। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे गिविंग नेचर के पर्सन हैं जो रिश्ता अगर कोई भी निभाने की अगर कोशिश करते हैं तो हर चीज़ों के लिए खुद को यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं। इसकी वजह से आपका जो सेल्फ लव है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। आपका जो मन है बार बार आपको जस्टिफिकेशन यहाँ पर देने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, आपके जैसा बनना उनके लिए, लोगों के लिए मुश्किल इसी वजह से हो जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जब साथ में होती है ना, कि कुदरत की तरफ से भी आ रही है चीज़ें और इंसान की तरफ से भी आ रही चीज़ें, तो ये दोनों की तरफ से आने वाला टावर मोमेंट आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा तहस नहस कर देता है। ठीक है, एंड जब भी ये समय आपके जीवन में आया होगा, आपके अंदर की जो सहन शक्ति होगी ना, एंड के पे पहुंच चुकी होगी। जैसे आपने ये सोच लिया होगा कि बस इससे ज़्यादा मैं इनफ हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता या कर सकती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की सोच से परे यहाँ पर चीज़ों को सोच पाते हैं। ठीक है, लोगों के जीवन में जब तकलीफें आती हैं तो उनकी सोचने समझने की जो बुद्धि होती है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों ना चल रहे हों, लेकिन आप बहुत ही स्टेबल काम कर सकते हैं। आपकी जो मानसिकता है वो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से स्टेबल प्रैक्टिकल जोन में है। इसी वजह से आप उस चीज़ में भी स्टेबल रह जाते हैं जब भी आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, एंड आपके अंदर एक जादुई शक्ति है, द मैजिशियन की एनर्जीज, जो ईश्वर के साथ डायरेक्ट यहाँ पर बात कर सकता है, जो डायरेक्ट यहाँ पर मैनिफेस्टेशन चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर करते हैं। आप अपने जीवन में अकल्ट साइंस, टैरो रीडिंग या फिर किसी भी तरह की न्यूमरोलॉजीज, इन सारी चीज़ों को करके अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसे रेयर बेसिस पे काम करने वाले हैं जो आपके परिवार में किसी ने नहीं किया हुआ है। आप जैसे बहुत ज़्यादा लोगों के इमोशनल रिश्तों को यहाँ पर ठीक करने वाले हैं। इसी वजह से लोगों को एक जन्म यहाँ पर लेना पड़ जाता है आपके अंदर की ग्रोथ, ताकत और पावर को देख करके। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि लोग ऐसा समझते हैं कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आता, ये बहुत ज़्यादा सीधे हैं, भोले हैं, इसी वजह से इनको कुछ भी आप कहेंगे तो ये बहुत जल्दी से मान लेने वाले हैं। इनके जो अंदर की ताकत है, इनकी जो अंदर की पावर है, उसको मैनिपुलेटेड करके हम कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप खुद को यहाँ पर जकड़ रहे हैं, लोग आपको यहाँ पर जकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आपके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। माँ काली का आशीर्वाद है कि आप अपने जीवन में अपने इस चीज़ से बहुत अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। ठीक है, एंड आपको यहाँ पर पाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को एक जन्म भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि आप जल्दी से किसी के झांसे में नहीं आते। लोगों को लगता है जितना इजी कि आपको यहाँ पर बुद्धू बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर लोगों को देखने की, परखने की एक अलग शक्ति ईश्वर ने दे रखी है, जो मन की आंखों से आप यहाँ पर देख पाते हैं। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में जब भी किसी ने बुरी शक्तियों का सहारा लेकर के आपको किसी भी चीज़ में बांधने की कोशिश की हुई है, तब आपके ईश्वर ने जैसे आपको गाइडेंस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दे रखी है। इसी वजह से आपको हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में लेकर के जाने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ज़्यादा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आपके आसपास के लोगों ने हमेशा ही आपको
एक ऐसी चोट देने की कोशिश की होगी बातों की, आप जिसमें से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेंटली एक वेल्थ की ज़रूरत पड़ी होगी, मेंटली एक हेल्थ की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर से पड़ी होगी। एंड आप एक ऐसी साइकिल में आप हमेशा फंस जाते हैं जहाँ पर आपने किसी के लिए कुछ भी यहाँ पर बिगाड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड ये चीज़ आपको लाइफ में हमेशा बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट भी करती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आप सभी के लिए क्या है गाइडेंस। Sant Kumara, light activation, shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे यही चीज़ कहना चाहते हैं कि आप एक लाइट वर्कर हैं। जो भी लाइट वर्कर्स होते हैं उनका काम ही होता है लोगों के जीवन में रोशनी फैलाना। एंड आपका काम यही है कि आप अपनी रोशनी से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रकाशित यहाँ पर कर दें, और आपकी जो अंतरात्मा है वो हमेशा आपको गाइडेंस देते रहती है, उसको आपको हमेशा सुनना है। एंड बहुत तेज़ी से आपके अंदर से कुछ चीज़ें यहाँ पर बाहर आना चाहती है, तो उसको आपको यहाँ पर स्वीकार कर लेना है, ओके। तो ये है आप सभी की रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। बहुत सारी हीलिंग आप सभी को। थैंक यू सो मच।